निश्चित तौर पर पार्टी का विचारधारा भी युवा का विचारधारा है और हम लोग मिलजुल के काम करें तो आगे बढ़ सकते हैं। चैलेंज देते हैं, चुनौती देते हैं और उसी संदर्भ में कुछ ऐसी बातें हो जाती है, उसको मीडिया का एक अति मिल जाता है और उसको इस चीज़ से को रिलेट कर दिया जाता है कि हमको 20 सीट चाहिए। क्या सीट मिलना है, कौन कितने सीट पर लड़ेगा, 5 दल है, 5 दल के बीच में आपस में बातें होगी और सब मिल कर के एक उनके कोऑर्डिनेशन से, सबके कोऑर्डिनेशन से जो सीट मिलेगा। हमको दिल्ली लड़ना चाहिए, लेकिन हमारे तरफ से, हम लोग की तरफ से था कि हम ऐसे नहीं लड़ेंगे। अगर गठबंधन की बात आप लोग का, उन लोग का कहना था गठबंधन होगा तब, तो हमने बोला कि आप एक कमेटी बना के जाइए, हमको मिलना चाहिए। वो कहें एज ए संरक्षक के रूप में वो चाहते हैं कि पार्टी को झारखंड में मिलना चाहिए, दिल्ली में मिलना चाहिए था। वो बोले कि अगर हमको मिलता तो हम आपको मदद कर सकते थे। किसी के आने से, किसी के जाने से कुछ नहीं होता है, सब अपने अपने मेहनत का खाता है। हम पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर अपनी मेहनत के भरोसे है, संघर्ष के भरोसे है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। आपके साथ मैं हूँ राजनंदिनी। बिहार में चुनाव होने वाला है विधानसभा का, लेकिन उससे पहले बिहार की जो सियासत है वो गर्म हो गई है। बयानबाजी दोनों तरफ से आ रहे हैं, एनडीए से भी, इंडिया गठबंधन की ओर से भी, लेकिन अभी सबसे ज़्यादा जो है वो है सीट शेयरिंग को लेकर के। सीट शेयरिंग को लेकर के माथापेची हो रही है और भी कई मुद्दे हैं। बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ बिहार सरकार में मंत्री हैं संतोष सुमन जी। आज आप लोगों की ओर से भी पार्टी की एक बैठक कराई गई, कैसा रहा बैठक? नहीं, एक युवा प्रकोष्ठ की बैठक थी और युवा स्वामी विवेकानंद जी के जयंती के पखवाड़ा पर उन्होंने पहले से प्रस्तावित था, हम लोग के द्वारा उसको टाला जा रहा था, लेकिन आज उन लोगों की बैठक थी तो हम आए। बैठक जो होता है वो तो ठीक ठाक ही था, उसमें कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है और हम समझते हैं कि हमारे युवा प्रकोष्ठ एक बढ़िया काम कर रहा है, आगे भी काम करेगा, क्योंकि उन्हीं लोगों के ज़्यादा काम करना होता है। वो युवाओं अगर एक साथ हो जाएं सब युवा लोग, तो निश्चित तौर पर पार्टी का विचारधारा भी युवा का विचारधारा है और हम लोग मिलजुल के काम करें तो आगे बढ़ सकते हैं। संतोष सुमन जी, आप लोग तो तैयारी कर रहे हैं, लेकिन इधर से मांझी जी का बयान आ जाता है कि कम से कम 20 सीट। अब एनडीए पे ये क्या प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश, कम से कम 20, ज़्यादा से ज़्यादा 40, 45? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। वो बात कहते हैं अपनी और उस बात में एक उदाहरण देते हैं। मंच जब भाषण देने के दरमियान वो अपने कार्यकर्ताओं को प्रेरित करते हैं, उनको इस बात के लिए प्रेरित करते हैं कि आपको मेहनत करना है। अगर आप मेहनत करोगे तो हम 4 सीट हैं तो 40 सीट भी जीत सकते हैं। तो उनका यही कहना है कि आप अगर मेहनत करेंगे तो हम 40 नहीं, कम से कम 20 सीट भी जीत सकते हैं। तो ये आप पर डिपेंड करता है, कार्यकर्ताओं पर डिपेंड करता है। तो कार्यकर्ताओं के सामने एक चैलेंज देते हैं, चुनौती देते हैं और उसी संदर्भ में कुछ ऐसी बातें हो जाती है, उसको मीडिया का एक अति मिल जाता है और उसको इस चीज़ से को रिलेट कर दिया जाता है कि हमको 20 सीट चाहिए और चाहे मांझी जी ने 20 सीट मांगा, ऐसा कोई बात नहीं है अभी। तो लेकिन मांझी जी का तो बयान आपने भी सुना होगा, जिसमें वो साफ तौर पे सुमन जी बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि कार्यकर्ता चाह रहे हैं 20 सीट, 40-45 पर हमारी तैयारी। आप बताइए कितने पे तैयारी है, कितनी सीट चाह रहे हैं? अब तो खुल के भी बातें होने लगी हैं। देखिए, तैयारी की जहाँ तक बात है तो हम बिहार में पार्टी बनाए हुए हैं, बिहार पूरे प्रदेश में काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम एक जगह सिमट जाएं, कोई व्यक्ति सिमटना नहीं चाहता है, हर व्यक्ति फैलना चाहता है। हम 243 सीट बिहार में है और सभी सीटों पर तैयारी कर रहे हैं। बाकी तैयारी हमारी है, कोई सीट पर कम हो सकता है, कोई सीट पर ज़्यादा हो सकता है, कहीं पर हमारे सशक्त दावेदार हैं, कहीं पर नहीं है, लेकिन एज ए पार्टी हमारा संगठन 243 पर है। 243 पर हम सदस्यता अभियान चला रहे हैं, अपनी तैयारी कर रहे हैं, हर जगह हमारे कार्यकर्ता हैं, तो उसको इस रूप में मत लीजिए। अब क्या सीट मिलना है, कौन कितने सीट पर लड़ेगा, 5 दल है, 5 दल के बीच में आपस में बातें होगी और सब मिल कर के एक उनके कोऑर्डिनेशन से, सबके कोऑर्डिनेशन से जो सीट निकलेगा सम्मानजनक, सब उस पर सहमति जताएंगे और सब चुनाव मैदान में हम लोग हैं, सब जाएंगे और 29 सीटों पर लड़ेंगे। अभी इसकी कोई चर्चा नहीं हुई है, इस पर टिप्पणी करना बेकार है। अच्छा, ऐसा नहीं लग रहा है कि एनडीए में हमको थोड़ा कम आंका जा रहा है? क्योंकि झारखंड में भी आप लोगों को सीट नहीं दिया गया, अभी दिल्ली में भी चुनाव हुआ, जदयू और एलजेपीआर को दिया गया, चिराग की जो पार्टी है। देखिए, उसको दूसरे तरीके से आप लीजिए, ऐसा नहीं है। देखिए, झारखंड में हमने मांग नहीं की,
तो निश्चित तौर पर झारखंड में इस पर कोई विवाद नहीं है। दिल्ली में हमारे कार्यकर्ता चाहते थे कि हम चुनाव लड़ें, लेकिन हमने उनसे पूछा कि आप चुनाव लड़ना चाहते हैं तो कैसे लड़ना चाहते हैं, आप अकेले लड़ना चाहते हैं कि गठबंधन में? तो उन्होंने बोला गठबंधन में लड़ना चाहते हैं। वो ठीक है, आप लोग अपना एक प्रतिनिधि मंडल बनाइए और प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी से मिलिए, अगर बात बनती है तो लड़िए, नहीं बनती है तो आप इंडिया को सपोर्ट कीजिए। बस इतनी सी बात थी। एक प्रतिनिधि मंडल मिला, कोई सीट पर ये लोग चाह रहे थे, वो सीट उधर से नहीं हो रहा था, बात नहीं बनी तो बात खत्म हो गई। इस बात नहीं बनी उधर से, लेकिन आप लोग तो वहाँ पे मीटिंग भी शायद किए थे 20 या 23 को। नहीं, मीटिंग हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की हुई थी। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में बात हुआ था वहाँ के लोगों के कि हमको दिल्ली लड़ना चाहिए, लेकिन हमारे तरफ से, हम लोग की तरफ से था कि हम ऐसे नहीं लड़ेंगे। अगर गठबंधन की बात आप लोग का, उन लोगों का कहना था गठबंधन होगा तब, तो हमने बोला कि आप एक कमेटी बना के जाइए, बात कीजिए। आप ये बात अगर मानी जाती है, क्योंकि वो प्रदेश का मामला था, प्रदेश स्तर के लोगों को मैंने बोला कि जाके बात कीजिए। हमने कभी इंटरवेन नहीं किया, ना हम किसी से बात किए। तो जब हमारे स्तर से कोई बात नहीं हुई, राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते प्रदेश अध्यक्ष के स्तर से बात हुई है, और उस बात में उन लोगों के बीच में बात बनी नहीं बनी, और मैं उससे पूछा भी नहीं। लेकिन इंडिपेंडेंट लड़ने की बात थी कि हम अकेले लड़े, लेकिन हमने मना कर दिया। तो झारखंड में हमने तो मांगा भी नहीं। यहाँ पर हमारे प्रदेश अध्यक्ष कमेटी बना के गए, तो यहाँ कहाँ मामला आता है कि हमको वहाँ मिला नहीं मिला, ऐसा कोई बात नहीं है। सारा चीज़ जो बात हम आपके सामने रख रहे हैं, वो सारे बातों की शुरुआत मांझी जी के बयान के बाद से ही हो रही है। मांझी जी जो बयान दे रहे हैं कि दिल्ली में भी नहीं, झारखंड में भी नहीं। अभी पारस जी तो लालू जी के साथ चले गए ही गए हैं, कहीं दूसरा जितेंद्र मांझी जी को वैसा ट्रीट नहीं किया जा रहा है, क्या लग रहा है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, आप जिस संदर्भ को बोल रहे हैं, उस संदर्भ को अगर जोड़ेंगे तो उसमें उनका कहना था कि हमको मिलना चाहिए। वो कहें एज ए संरक्षक के रूप में वो चाहते हैं कि पार्टी को झारखंड में भी मिलना चाहिए, दिल्ली में मिलना चाहिए था। वो बोले कि अगर हमको मिलता तो हम आपको मदद कर सकते थे, हमारे भी सपोर्टर हैं, हमारे भी समर्थक हैं, हमको नहीं मिला। तो लेकिन एक दूसरी पहलू हुई है कि हमने झारखंड में मांगा ही नहीं, जिनको मिला वो मांगे होंगे, उनको मिला। तो इनका कहना था कि हम नहीं भी मांगे तो हमको भी मिलना चाहिए था। एक एजम्पशन है, एजम्पशन पर इस तरह के थी पर राजनीति नहीं चलती है। राजनीति का दूसरा एक पहलू होता है, उस पहलू पर हम लोग को काम करना होता है, मिल के काम करना होता है। झारखंड में हमारा कोई गठबंधन था ही नहीं एनडीए के साथ। हम बिहार में गठबंधन है, और निश्चित तौर पर बिहार में हम लोग का सम्मानजनक सीट पर हम लोग लड़ेंगे। आने वाला समय में वार्ता होगी, हम आपको बता देंगे कितनी सीट पर लड़ेंगे। इसलिए अभी दूसरे प्रदेशों को हम चर्चा नहीं करते हैं। और आदरणीय श्री जीतन मांझी जी के बयान बेबाकी के लिए जाना जाता है, और वो बात के क्रम में कुछ ऐसी बातें होती है जिसको मीडिया निकाल करके उसको मसाला के तौर पर पेश करता है और गलत अलग बातें चलाता है। आप मांझी जी से जाके पूछ लीजिए कि एनडीए खुश हैं कि नहीं है। निश्चित तौर पर वो माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी का सम्मान करते हैं, उनके नेतृत्व में काम कर रहे हैं, और बिहार को आगे ले जाने का काम एनडीए का ही है। और आने वाला 25 में हम चाहते हैं कि 225 सीट जीतें, उससे ज़्यादा जीतें, और विपक्षियों खास करके राष्ट्रीय जनता दल का नामो निशान मिटा दें। तो बिहार के विकास के लिए, बिहार में औद्योगिक क्रांति के लिए हम सबको एक होकर लड़ना होगा। और बिहार में हम एकदम इंटैक्ट हैं, कहीं पर कोई मामला नहीं है, कहीं पर कोई कन्फ्यूजन नहीं है। सब मिल करके पाँचों दल लड़ रहा है। अब पाँचों दल सब जगह कार्यक्रम करा रहा है। आज देखिए छपरा में कार्यक्रम होना है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी वहाँ गए हैं। तो हाँ, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, ऐसा तो नहीं लग रहा है ना कि हमको एनडीए की ओर से मान नहीं मिल रहा है, चाहे वो सीट शेयरिंग को लेकर हो, ऐसा कुछ भी अभी इस तरह की कोई वार्ता ही नहीं हुई है, चौके हैं ना? इस तरह की कोई शुरुआत ही नहीं हुआ, तो इसको कैसे हम मान लें? सब ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं। एक आखिरी सवाल होगा कि 2020 में चिराग पासवान नहीं थे आप लोगों के साथ, केंद्र के साथ बीजेपी के साथ गठबंधन था, बिहार में नहीं था। चिराग के आने की वजह से लग रहा है आप लोगों का सीट कहीं ना कहीं वो खा जाए। किसी के आने से कोई सीट, सबका अपना हक मिलता है, सबकी किस्मत और सबकी मेहनत का हक मिलता है। किसी के आने से, किसी के जाने से कुछ नहीं होता है। सब अपने अपने मेहनत का खाता है। हम पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर अपनी मेहनत के भरोसे है, संघर्ष के भरोसे है। हम जितना मेहनत करेंगे, जितना संघर्ष करेंगे, हमारा अधिकार जो है वो निश्चित तौर पर सम्मानजनक मिलेगा। हम किसी से तुलना क्यों करें, हमको करना भी नहीं। जायसवाल ने तो कह दिया था कि सीट शेयरिंग हो गया, उसी के बाद भी मांझी जी का बयान आया। नहीं, दिलीप जायसवाल जी ने यह नहीं कहा कि सीट शेयरिंग हुआ, बोला कि पहले से तय है। तो कोई भी गठबंधन होता है तो कुछ वार्ता होती है, बातें होती है, तो वो बातें उस संदर्भ में उन्होंने कहा, बाकी और कोई बात नहीं है। और निश्चित तौर पर कुछ भी बातें होती है, होगी, वो मीडिया में नहीं कही जाती है, वो ऑन द टेबल कहा जाता है। बातें एक साथ होती है तब होता है।
जब कोई बात नहीं बनती है तो लोग बाहर निकल कुछ कुछ बोलते हैं। तो इस तरह कोई बात ही नहीं हुई, कोई चर्चा ही परिचर्चा नहीं हुई है, तो इस पर कोई टिप्पणी करना हम समझते हैं कि ठीक नहीं है। और पारस जी फिलहाल एनडीए में हैं या नहीं? अब पारस जी को तय करना है। पारस जी ने कभी घोषणा नहीं किया कि हम कहाँ हैं। हम तो एनडीए में तो हैं ही नहीं, इसलिए नहीं है कि अगर एनडीए में होते हैं तो अभी गठबंधन का दौर चल रहा है, अभी सब हम लोग मिलकर ज्वाइंट कैंपेन कर रहे हैं, उनको भी करना चाहिए था और लोकसभा में उनको चुनाव लड़ना चाहिए था, लेकिन वो नहीं लड़े। तो एनडीए में तो है ही नहीं, शुरू से नहीं है। व्यक्तिगत रूप में, व्यवहारिक रूप में, मान लीजिए व्यक्तिगत रूप में वो माननीय मुख्य प्रधानमंत्री जी को मानते हैं, उनके कार्यों का वो सराहना करते हैं, तो हम समझते हैं कि उनको मानते हैं, उनको एडमायर करते हैं, लेकिन व्यवहारिक तौर पर वो एनडीए के साथ नहीं है। अब आने वाला समय में वो महागठबंधन के साथ चले जाएं, उनके साथ चुनाव लड़ें, तो ये उनका विषय है, इस पर मैं क्या कर सकता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो बिहार में चुनाव, मांझी जी का बयान और साथ ही साथ पारस जी एनडीए में है या नहीं, इन तमाम विषयों पर हमने बातें की। फिलहाल के लिए इस अपडेट्स में इतना ही, हम दोबारा जुड़ेंगे। धन्यवाद।